प्रभु की कृपा भयो सब काजू। प्रभु जी की कृपा से सब कार्य हो गया और जन्म हमार सुफल हुआ। और जब भी राष्ट्र कथा की बात आएगी तो स्थान के नाम पर गोंडा आएगा। पूर्व भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक बार फिर जिले की राजनीति में अपनी ताकत का खुलकर प्रदर्शन किया। जन्मदिन के बहाने जुटी लाखों की भीड़ और मंच पर मौजूद राजनीतिक दिग्गजों और चर्चित बाहुबलियों ने साफ संदेश दिया कि बृजभूषण शरण सिंह अब भी राजनीतिक रूप से पूरी तरह सक्रिय है और उनका प्रभाव कायम है। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह के जन्मदिन से पहले नंदिनी निकेतनम में 8 दिवसीय राष्ट्र कथा का आयोजन किया गया था। 1 जनवरी से शुरू हुई इस कथा का समापन 8 जनवरी को उनके जन्मदिन के दिन हुआ। कथा के कथावाचक प्रसिद्ध संत रितेश्वर महाराज रहे। इन 8 दिनों में कथा स्थल सिर्फ धार्मिक आयोजन का केंद्र नहीं रहा, बल्कि ये राजनीतिक गतिविधियों और शक्ति संतुलन का भी अहम मंच बन गया। राष्ट्र कथा के दौरान रितेश्वर महाराज ने कई बार बृजभूषण शरण सिंह के दबदबे की बात कही, यहाँ तक कि उनके मुख से सुनकर एक बार बृजभूषण शरण सिंह भावुक भी हो गए। इस राष्ट्र कथा के दौरान राजनीति से जुड़े कई बड़े चेहरे मंच पर दिखाई दिए। इनमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, भाजपा नेत्री अपर्णा यादव और उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री ए.के. शर्मा शामिल रहे। देवीपाटन मंडल की बात करें तो पयागपुर विधायक सुभाष त्रिपाठी और बलरामपुर विधायक पलटू राम 8 दिनों तक राष्ट्र कथा में शामिल रहे। इसके अलावा मंडल के कर्नलगंज विधायक अजय सिंह, कटरा बाजार विधायक बावन सिंह, तरफगंज विधायक प्रेम नारायण पांडे, मेहनौन विधायक विनय कुमार द्विवेदी ने भी कथा में शामिल होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अलावा अयोध्या सहित प्रदेश के कई संत महंतों की भी मंच पर लगातार मौजूदगी रही। वहीं यदि बाहुबलियों की बात करें तो कार्यक्रम में ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, प्रतापगढ़ के रोहिराज प्रताप सिंह राजा भैया के भाई, कुलदीप सिंह सेंगर के बेटे सहित कई चर्चित नामों की मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में चर्चा और तेज कर दी। इन सभी का बृजभूषण शरण सिंह के साथ मंच साझा करना इस आयोजन को साधारण जन्मदिन कार्यक्रम से कहीं आगे ले गया। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन का प्रोटोकॉल भी जारी हुआ था। हालांकि मौसम की खराबी के कारण उनका कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह को टिकट न मिलने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद से उनके राजनीतिक करियर को लेकर चर्चाएं और भी तेज हो गई थी। लेकिन जन्मदिन के मौके पर जुटी भारी भीड़ और दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा के नारों ने उनके समर्थकों का आत्मविश्वास खुलकर सामने रख दिया। इस सबसे हटकर राष्ट्र कथा और बृजभूषण के जन्मदिन के दौरान आम लोगों की रुचि भी दिखाई दी। राष्ट्र कथा के दौरान बृजभूषण शरण को सहयोग देने वाले भी सामने आए, जिसमें अमीर गरीब सब शामिल रहे। कोई बथुआ तो कोई घी तो कोई गुल्लक देकर इन राष्ट्र कथा में आहुति दे रहा था। जैसा कि बृजभूषण ने कई बार कहा, बथुआ इन 8 दिनों में ब्रांड बन गया। बथुआ देने वालों में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबने अपना योगदान दिया। राष्ट्र कथा के बाद 9वें दिन बृजभूषण शरण सिंह ने कथा के सहयोग करने वाले अपनी सभी कार्यकर्ताओं, एनसीसी कैडेट्स, सहयोगियों को भी सम्मानित किया। 9वें दिन रितेश्वर महाराज ने शूटिंग रेंज में शूटिंग भी की, एयरगन से निशाना भी लगाया। इसके बाद रितेश्वर महाराज ने आज से विष्णुहरपुर में शुरू हो रही बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। पूर्व सांसद के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात करने के बाद रितेश्वर महाराज हेलीकॉप्टर से मथुरा के लिए रवाना हो गए। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बात की और उन्होंने सभी अटकलों को विराम लगा दिया, जिसमें यह कहा गया था कि ये कथा उनके शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका था। उन्होंने कहा, जब भी राष्ट्र कथा का नाम आएगा तो स्थान के नाम पर गोंडा का नाम आएगा। हमारा उद्देश्य था लोगों को जोड़ना और हम सफल रहे। उत्तर प्रदेश के और जो प्रदेश के बाहर के जो भी लोग इस राष्ट्र कथा से जुड़े, मीडिया को भी, प्रशासन को भी, उन सब लोगों को जिन्होंने बथुआ दिया उनको भी, मैं सब लोगों को अपने तरफ से, अब वचन तो नहीं मेरे पास है, शब्द नहीं मेरे पास है कि मैं क्या कहूँ, लेकिन सब लोगों को जब याद करता हूँ तो मेरी आंखें भर जाती हैं। और आज के अवसर पर जो उद्देश्य था इस कथा का, जोड़ना, उसमें हम सफल रहे। उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा। मीडिया के माध्यम से आज जो यहाँ नहीं पहुँच सकते थे वहाँ तक ये कथा पहुँची है आप लोगों के माध्यम से। और प्रभु की कृपा भयो सब काजू। प्रभु जी की कृपा से सब कार्य हो गया और जन्म हमार सुफल बाजू। अब जब भी राष्ट्र कथा की बात आएगी तो स्थान के नाम पर गोंडा आएगा।
कुल मिलाकर जन्मदिन के बहाने आयोजित 8 दिवसीय राष्ट्रकथा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रही, बल्कि इसने गोंडा से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति तक कई संकेत दे दिए। अब देखना यह होगा कि ये दबदबा आने वाले चुनावों में किस रूप में सामने आता है और राजनीति किस करवट बैठती है। बीते दिनों मीडिया से बातचीत में उनके सांसद बेटे करण भूषण सिंह का बयान भी सुर्खियों में रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2029 में उनके पिता चुनाव लड़ेंगे और पिता पुत्र दोनों संसद में होंगे। ऐसे बयानों और हालिया शक्ति प्रदर्शन के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव या फिर 2029 के लोकसभा चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह कोई बड़ा राजनीतिक दांव खेल सकते हैं। अच्छा नेताजी, अच्छा। पावर सेंटर बना रहा कथा के माध्यम से भी, और पूर्वांचल या आसपास के जितने भी दिग्गज या बाहुबली भी कह लें, वो सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए, तो इसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। 2029 जाकी रही भावना जैसी, हर मुहूर्त देखी तीर जैसी। नेताजी अब लोग अपने अलग अलग तरीके से विवेचन करेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। अरे भाई, बाहुबली आए तो उनकी तो चर्चा हुई, और वो माई अयोध्या से उठा करके हम ले आए शांति देवी को, वो कौन है? बड़ा भावुक पड़ रहा हो। वो कौन है? तो अब जिसकी जो भावना है वो अर्थ निकालेगा। विपक्ष के कई नेता हैं, लेकिन नहीं, देखिए, हमने समाजवादी पार्टी के जो भी नेता आए, जैसे एक लड़का है दिनेश यादव, हमारे गांव के बगल का, वो रोज दूध भेजता था, हम रोज उसका नाम लेते थे।